बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डुप्लीकेट फिल्टर किस तरह से करेंगे डेटा अगर मल्टीपल शीट पे मौजूद है, सेम डेटा अलग अलग शीट से। ठीक है जी, पहले एक शीट से फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल शीट से सेम डुप्लीकेट डेटा को मास्टर शीट पे देखना है, अगर हमें निकालना है वो हम चेक करेंगे कैसे होगा। और फिर उसके बाद अगर यूनिक डाटा निकालना है उन सारी शीट्स का तो उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, और डुप्लीकेट चेक और फाइंड करने के क्या ऑप्शन है, ये सब डिटेल आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब ना करने की और वीडियो को लाइक ना करने की कोई वजह नहीं है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर डिटेल यहाँ पर ये मैंने शेयर करी हुई है। पहले ये डेटाबेस है, इसके अंदर कोई भी XYZ आपका अपनी फील्ड के हिसाब से डाटा हो सकता है जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं। अगर इसमें कोई डुप्लीकेट क्राइटेरिया आपको दिया जाता है और सेम हर कॉलम में हमारे पास होना चाहिए, या फिर एक कॉलम या दो कॉलम से अगर डुप्लीकेट देखनी है तो वो भी हो सकता है, और ईच कॉलम की जब डुप्लीकेट हो वो डेटा हमारे सामने आए तो वो भी हो सकता है। ठीक है जी, अब ये आपके डिपेंड करता है आपके टारगेट के ऊपर ही, आपसे जिस तरह से कहा जा रहा है काम करने का वो किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो सिंगल कॉलम टू कॉलम से डुप्लीकेट, या हर सेल से हर कॉलम से डुप्लीकेट, और मल्टीपल शीट जैसे शीट 1 है और यहाँ शीट 2 है, ये इन दोनों कॉलम से मैंने डुप्लीकेट को यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। ठीक है जी, तो अगर हम सिंगल सिंगल काम करेंगे शीट पे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है और इसमें टाइम बहुत लगेगा। सिंगल अगर डुप्लीकेट चाहिए देखने के लिए तो डाटा मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है यहाँ पर डुप्लीकेट। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम से आपको डुप्लीकेट देखनी है उसके ऊपर अनसिलेक्ट के बाद चेक लगाएंगे, जैसे नेम डुप्लीकेट से हमें नहीं चाहिए डाटा तो ओके करेंगे, तो ये टोटल डुप्लीकेट हटा भी देगा और फाइंड करके यूनिक बताएगा आपको। लेकिन ये अगर हमें एक कॉलम से ऑल कॉलम से चाहिए तो ये हमारी इसमें से रिमूव भी करेगा डाटा भी। और इसी तरह अगर हमें रिमूव डुप्लीकेट मल्टीपल शीट से चाहिए तो एक शीट की डाटा डुप्लीकेट देखने के बाद फिर दूसरी शीट पे जाएंगे, फिर यहाँ पर डुप्लीकेट क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट या अनसिलेक्ट ऑल, जो भी आपको जिस कॉलम से देखना होगा उसको क्लिक करके ओके करेंगे तो उसमें डुप्लीकेट खत्म होगी। तो बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है ये हमारा। ठीक है जी, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। या अगर आपसे हाईलाइट का टास्क दिया जाता है कि हाईलाइट करें डुप्लीकेट को, तो आप ऑल सिलेक्ट करके कंडीशन में हाईलाइट डुप्लीकेट, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सही तरह से हाईलाइट नहीं होती, कई चीजें कई जगहों पे मिक्स हो रही होती हैं। ठीक है जी, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम अलग लोकेशन पे मल्टीपल जितनी 2-3 है शीट्स 4 शीट्स उनका सबका डाटा मर्ज वाला डुप्लीकेट हम यहाँ देख लें, और फिर इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ है देख लें। ये थोड़ा सा इस तरह का फॉर्मूला लगेगा, ये देखने में बहुत बड़ा है लेकिन मेरा समझाने का तरीका बहुत आसान है, आपको आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, डुप्लीकेट मौजूद है और इसी में सिर्फ अगर हमें यूनिक कहा जाए कि डाटा निकाले हर शीट का, तो सिंपल आप यहाँ पे यूनिक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, जहाँ सॉर्ट आ रहा है यहाँ पे UNIQ लगाएंगे यूनिक, और ये सारा यूनिक डाटा इनका आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये किस तरह से सारा काम हो रहा है, ये हम किस तरह से इसको फाइंड करके मल्टीपल शीट से अपने लोकेशन पे देख सकते हैं, ये इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दें, समझ में आ गया होगा करना क्या है, अब कैसे होगा और इसका तरीका आसान में फॉर्मूला लगाने का सब आपको समझा दूंगा। ठीक है जी, अब इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं फिलहाल अभी। अब फर्स्ट हमारा ये ऑफिस 365 का फंक्शन है, फिल्टर सॉर्ट यूनिक। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिल्टर, इसमें यानी जो क्लास में यूज होंगे फंक्शन फिल्टर, वी स्टैक, सॉर्ट और यूनिक फंक्शन है। फिल्टर में हमारे पास एरे आ रहा है। अब एरे का मसला ये हो गया कि एक शीट हमने सेलेक्ट करी और यहाँ पर कॉमा के साथ दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा काउंट इफ्स, ये उस कंडीशन में होगा जब एक शीट से डुप्लीकेट हमें देखना है। ठीक है जी, तो यहाँ एक एरे कंडीशन आ गई, काउंट इफ्स लिखा। देखें दो का फॉर्मूला है काउंट इफ और इफ्स, तो इसमें काउंट इफ्स लगेगा एस वाला। ठीक है जी, क्राइटेरिया रेंज में क्या होगा, इसमें आपको फर्स्ट वाला स्लैब सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया रेंज, और सेम इसके साथ आ जाएगा क्राइटेरिया 1B, यही वाला कॉलम, और सेम यही स्टेप हर कॉलम के लिए रिपीट आपको यूज करने। फिर मैंने बता दिया आपको जिस तरह कॉलम से डुप्लीकेट देखने का कहा जा रहा है आप उस तरह से करेंगे। अगर आपको हर ईच कॉलम को देखना है तो आप इसी तरह कंटिन्यू क्राइटेरिया के बाद कॉमा, फिर आपको क्या करना है सेकंड कॉलम कंट्रोल शिफ्ट डाउन कॉमा, इसका क्राइटेरिया भी यही होगा, फिर अगेन 2 दफा यानी हर कॉलम को सिलेक्ट करना है। और अगर आपसे अलग अलग कॉलम से सिर्फ डुप्लीकेट कहा जा रहा है कि हर कॉलम से नहीं, 2 कॉलम में जो डुप्लीकेट है वो देखें, तो फिर आप इधर जो होगा वो कॉलम जिनसे डुप्लीकेट कहा जा रहा है सिर्फ वही सिलेक्ट करेंगे। तो मैं हर कॉलम से डुप्लीकेट को देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने 2 कॉलम 2-2 दफा सिलेक्ट कर लिए, फिर थर्ड टाइम मैंने तीसरा कॉलम सिलेक्ट करा कॉमा, अगेन फिर इसको भी क्राइटेरिया भी यही है, रेंज भी यही है, तो इसी को हमें कंटिन्यू करना है। फिर सोल्ड कॉलम आएगा कॉमा,
और फिर उसके बाद सोल्ड के बाद क्राइटेरिया भी यही है, सोल्ड। और फिर उसके बाद प्राइस आ गया, ऑल कॉलम कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया भी यही होगा, प्राइस। ठीक है जी, फिर कॉमा टोटल अमाउंट भी हमें डुप्लीकेट में देखना है, फिर कॉमा और टोटल अमाउंट ही हमारा क्राइटेरिया हो गया। काउंट इफ्स का ब्रैकेट कर देंगे किलोस। यहाँ देख लें लाइन में पूरा फॉर्मूला आ रहा है हमारा। ठीक है, इस तरह से मैंने समझा दिया। हर कॉलम से डुप्लीकेट चाहिए तो ये तरीका, और जिस कॉलम को टारगेट करके डुप्लीकेट देखनी है आपके, अगर 2 कॉलम से सिर्फ डुप्लीकेट देखनी है तो वो कॉलम आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ब्रैकेट करेंगे काउंट इसका किलोस, और यहाँ पर कंडीशन देंगे अगर ग्रेटर देन होता है 1 कॉमा, तो फिल्टर फंक्शन में यहाँ पे फिल्टर फंक्शन फिल्टर करेगा अगर ग्रेटर देन 1 रिकॉर्ड होगा तो, ना तो अगर इफ एम्प्टी है कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड हर में कॉलम में यानी सेम नहीं है, इसमें 2 नाम सेम है लेकिन वैल्यू चेंज है, आईडी चेंज है, तो फिर ये नहीं करेगा फिल्टर। ठीक है जी, इसकी भी एग्जांपल भी मैं समझा देता हूँ आपको। इफ नॉट फाउंड, इफ एम्प्टी हो तो नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए, अगेन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे फिल्टर का ब्रैकेट भी क्लोज आ गया। अब देखें अहमद 2 दफा आ गया 122, और ये अहमद के रिकॉर्ड है, ये भी डुप्लीकेट आ रहा है अहमद का रिकॉर्ड, और यहाँ पर हमारे पास 122 दूसरा ये रिकॉर्ड भी डुप्लीकेट आ रहा है। ठीक है जी, ये मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने मैनुअल कलर से हाईलाइट करके दिखा दिया आपको। ठीक है जी, और दूसरा रिकॉर्ड कहाँ पर आ रहा है, एक ये आ रहा है ज़ुहैब एलसीडी फाइंड, और यहाँ पर आ गया ज़ुहैब एलसीडी। ठीक है जी, ये देखें इस शीट का ये डाटा फाइंड हो गया। अब इसमें अहमद पहले बाद में आप चाह रहे हैं सॉर्ट कंडीशन में आए, ए वाले बी वाले सीक्वेंस, तो यहाँ फिल्टर से पहले सॉर्ट फंक्शन लगा दें और पूरा फॉर्मूला यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर, और यहाँ देखें अहमद ए बी सी वाले जितने रिकॉर्ड डुप्लीकेट है वो इस तरह आ जाएंगे। मसला सेकंड शीट का शुरू हो गया कि सेकंड शीट से भी आपसे कहा जा रहा है, फिर थर्ड शीट से भी कहा जा रहा है कि आप डुप्लीकेट रिमूव करें, फाइंड करें। तो अब इसको हम क्या दोबारा ये स्टेप इतने बड़े बड़े फॉलो करेंगे और फिर सिलेक्शन बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका आसान तरीका आपको क्या करना है, अब फिल्टर क्राइटेरिया जो हमने दिया था उसमें एरे 1 एक ही आता है, तो यहाँ पर हमारे पास वी स्टैक फंक्शन होता है ऑफिस 365 में मल्टीपल टेबल को मर्ज करने के लिए, डाटा को एक शीट पे या एक एरे को मर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर हम वी स्टैक फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पर मल्टीपल एरे होते हैं, तो यहाँ पर हमने एरे 1 में इस शीट का ऑल डेटा सेलेक्ट करा, कॉमा, अब ऑलरेडी कॉमा यूज हुआ था फिल्टर के बाद, लेकिन ये फिल्टर के लिए था, तो वी स्टैक के बाद एरे 2 के लिए इस कॉमा को यूज करेंगे, और सेकंड शीट पे जाके इस वाले डाटा को भी कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं इसको वी स्टैक के ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एरे 2 हो गया। आपकी अगर 3 शीट्स है तो कॉमा के बाद तीसरी शीट पे जाके आपको कंडीशन सेलेक्ट करनी है। फिलहाल हमारी 2 ही शीट्स थी, 2 पे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद कॉमा लगेगा, अब कॉमा के बाद यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, एरे के बाद इंक्लूड हमने शीट 1 के सारे कॉलम को सिलेक्ट करा हुआ है, लेकिन अब हमें यहाँ पे काउंट इफ्स को भी 2 कंडीशन में देखना है, इधर भी हमारी काउंट्स होनी चाहिए वैल्यू। सेकंड शीट जो हमने वी स्टैक को 2 क्राइटेरिया दिए, तो ये टेबल मर्ज हो गया, एक क्राइटेरिया फिल्टर को मिला। अब इसको भी हमें 2 कंडीशन अप्लाई करने के लिए मर्ज वी स्टैक फंक्शन को यूज करना है काउंट इफ से पहले, और यहाँ से पूरा फॉर्मूला जितना हमने लगाया हुआ है ब्रैकेट क्लोज होने से पहले तक। ठीक है जी, काउंट इफ से लेके ब्रैकेट क्लोज होने तक जहाँ ग्रेटर देन 1 की कंडीशन है, इसके यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी, और फिर यहीं पर जहाँ काउंट इफ का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ग्रेटर देन 1 से पहले, इधर हम कॉमा लगाएंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। तो यही काउंट इफ का सेम फॉर्मूला इधर भी अप्लाई हो गया, लेकिन ये उसी शीट का आ रहा है जिस शीट पे करंट लगाया हमने, लेकिन हमें कौन सी शीट की कंडीशन चाहिए, पिवोट, इस वाली शीट की। तो इस पे आपको एक दफा क्या करना है, यहाँ से इसको फर्स्ट कंडीशन को सिलेक्ट करें और पिवोट में जाके एक कॉलम को आप फर्स्ट वाले सिलेक्ट कर लें। जब एक कॉलम फर्स्ट वाला सिलेक्ट हो जाएगा तो यही रिपीट आपको सिर्फ वैल्यू सेम कॉलम में सेम डेटा में 20 रो तक जितनी हमें इस वाली कंडीशन में थी, सेम इसी कंडीशन में अगर आपकी ज़्यादा है तो आप फिर ज़्यादा सिलेक्शन बनाएंगे। तो मेरा दोनों डेटा सेम रो का है, तो मैं इसी तरह दोनों शीट पे सेम सिलेक्शन है, सिर्फ चेंज क्या करना है, एक्सक्लेमेशन और पिवोट। ये हमारा इन ऑप्शन से पहले आएगा हर दफ़ा जहाँ कॉपी पेस्ट किया, तो इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा। ये फर्स्ट हमारे क्राइटेरिया हुई, रेंज 1 भी मैंने बताया था वही है, तो यहाँ कंट्रोल वी, यानी इस शीट की नहीं शीट 2 की, पिवोट एक्सक्लेमेशन। बस यहाँ पर ये जो शीट रेफरेंस होगा ये आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है जी, जहाँ जहाँ रेंज हो रही है वहाँ वहाँ इसको शीट रेफरेंस को, ताकि उस शीट की जो फील्ड है उसके हिसाब से कैलकुलेशन अप्लाई करें।
तो यहाँ पर हमें इसको कंट्रोल वी करना है रेंज से पहले, ठीक है जी। और यहाँ पर वी स्टैक का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, फिर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर ये डाटा हमारा वी स्टैक का क्लोज हो गया। दोनों क्राइटेरिया मर्ज होकर जो डुप्लीकेट होंगी दोनों शीट की यहाँ पर आ जाएंगी, और अगर नहीं होंगी तो नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। यानी हर कॉलम में अगर डुप्लीकेट मैच नहीं होगी तो नॉट फाउंड। तो इंटर कर लेते हैं। अब देखें हर शीट से जो डुप्लीकेट्स थी वो सारी हमारे सामने आ गई यहाँ पे। तो ये तो उस कंडीशन में होगा जब हमें डुप्लीकेट को देखना होगा कि कौन सी डुप्लीकेट है कितनी डाटा के अंदर, तो आप इस वाले एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। और आसान ऑप्शन, अगर आपको सिर्फ रिमूव करके यूनिक डाटा को अलग करना है तो फिर आप यहाँ पर यूनिक फंक्शन लगा देंगे। ये भी ऑफिस 365 का बेस्ट फंक्शन है। यहाँ पे एरे हो गया और यहाँ पर आपका दोनों ऑल सिलेक्ट होंगे। इसमें भी एरे अगर वी स्टैक दोनों शीट का यूनिक डाटा निकालना है तो यहाँ पे आप वी स्टैक के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये करंट शीट का जो होगा यूनिक डाटा वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। दोनों शीट से मर्ज करना है तो वही डबल क्लिक, एरे की जगह वी स्टैक, और यहाँ एरे 1 हो गया। एरे 2 में आपको सेकंड शीट सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ से सेकंड शीट पे जाकर ऑल सेलेक्ट, ठीक है जी। F20 F27 रेंज है हमारी, और वी स्टैक के बाद यूनिक क्लोज कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो अब यहाँ पे देखें एंटर के बाद ये ऑल डाटा हमारा यूनिक जो होगा दोनों शीट्स का वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। तो डुप्लीकेट फाइंड करनी है मल्टीपल शीट से मास्टर शीट या 2 शीट का डाटा यूनिक आपको आइडेंटिफाई करना है तो वो डाटा भी आप इसमें से अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।